बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के हवाले से। जिस दिन से ये खबर आई है कि सना जावेद से शुएब मलिक की शादी हुई है, तब से सानिया मिर्ज़ा ने कोई फॉर्मल गुफ्तगू किसी चैनल के साथ नहीं की थी। अब एक भारतीय टीवी चैनल के सहाफ़ी के साथ सानिया मिर्ज़ा ने गुफ्तगू की है और उस सहाफ़ी ने फिर अपने चैनल के ऊपर इसकी डिटेल बताई है। ये मामला कब से चल रहा था? सानिया मिर्ज़ा और शुएब की जो आखिरी कोशिशें थी फैमिली की तरफ से, वो क्या थी? सानिया की जो मुलाकात हुई थी पाकिस्तान में और दुबई में शुएब से और शुएब की फैमिली से, वहाँ पे क्या कुछ कौन सी ऐसी व्हाट्सएप चैट्स थी जो सानिया ने दिखाई थी, और साथ साथ इस सारे मामले को लेकर सानिया मिर्ज़ा ने शुएब की वालिदा से क्या कहा था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और एक और ख़बर भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये है कि शुएब मलिक अब जो है वो अचानक ही दुबई चले गए। अब वो दुबई में हैं, वो क्यों गए हैं, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, तो आज की वीडियो में ज़रा इस मामले को लेकर सारी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, वीडियोस को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और अपना फीडबैक जो है वो आप ज़रूर दिया करें। कोशिश है कि जी जैसे मैं तमाम स्टोरीज़ को, जो भी मैं ख़बर करता होता हूँ, उसका फॉलो अप ज़रूर करता होता हूँ। ये जो मामला है इसके ऊपर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आप लोग देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि इसके फॉलो अप्स भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। मामले की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जी शुएब मलिक जो है वो गए हैं दुबई। दुबई क्यों गए हैं, क्या मामला है? शुएब मलिक इस वक्त जो है वो BPL खेल रहे हैं, आपको पता है। और इस दौरान उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, जो कि सना जावेद और शुएब की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी की पहले खुशी है, उसके ऊपर सना ने क्या रिएक्शन दिया वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। अब ये BPL खेल रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये दुबई चले गए। ख़बर ये आई कि जी ये सारा मामला हो गया था, घर वाले नाराज़ हैं, और सानिया मिर्ज़ा ने ये बाकायदा तौर पे जब टीवी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने एक बात कर दी है कि जी शुएब शायद अब अपने बच्चे से नहीं मिल सकेंगे कभी, तो इसको लेकर शुएब परेशान भी है। और शुएब जो है वो वहाँ से BPL खेल रहा है, वहाँ से मैचेस में गैप आया है, तो उस दौरान वो दुबई आ गया। अब दुबई आके वो बच्चे से मुलाकात करता है, क्या कुछ होता है वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन ये शुएब मलिक जो है फॉर्चून ब्रिशाल की वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं BPL में, और जो इस टीम के तर्जुमान हैं उनसे जब पूछा गया कि जी शुएब मलिक क्यों दुबई गए हैं, वजह क्या बनी है, तो उन्होंने कहा है कि जी क्योंकि मैचेस में वक्फा था और शुएब जो है वो दुबई गए हैं, और वहाँ से वो अगले मैच से कबल, यानी 27 जनवरी को उनका और मैच है, तो उससे कबल जो है वो सिलहट वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये मैच सिलहट में है। और ये भी कहा जा रहा है कि मे बी जो सिंध प्रीमियर लीग होने वाली है उसमें भी चांसेस हैं कि जी जो शुएब मलिक है वो उसमें हिस्सा लेंगे। अब ये मामला तो शुएब चला गया, वापस आएगा तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन असल बात, सानिया मिर्ज़ा की पहली गुफ्तगू किसी भी मीडिया आउटलेट के साथ, और फिर उसके सहाफ़ी का बाकायदा दावा करना कि सानिया ने उसे क्या कुछ बताया, आपके सामने रखता हूँ। अनुपम शिव ये भारतीय रिपोर्टर है, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। इन्होंने अपने टीवी चैनल के ऊपर जो है वो बीपर दिया है, और इन्होंने हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन बातें की हैं सानिया और शुएब के मामले को लेकर। और उन्होंने जो है शुएब मलिक की जो तीसरी शादी है उसके हवाले से, और जो उनकी सना जावेद से मुलाकात है, कब हुई, कैसे हुई, और सानिया मिर्ज़ा को कैसे इल्म हुआ इस चीज़ का, इस हवाले से उन्होंने अपने जो है चैनल के ऊपर भी पर दिया है। उन्होंने कहा कि जी जब मेरी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मेरी एक्सेस है सानिया से और इन लोगों से मेरी बात होती रहती है, वो कहते हैं कि सानिया से मेरी बात हुई है, मैंने जब उससे ये ज़िक्र किया है शुएब की शादी का, तो सानिया ने अपने दिल की भड़ास निकाली है, और उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो बड़ी हैरान कुन थी, और जिससे ये बाकायदा तौर पर वाज़ेह हो गया कि इनके दरमियान असल मामला क्या था। वो कहती हैं कि जी सानिया मिर्ज़ा के हवाले से बता रहे हैं अनुपम, वो कहते हैं कि जी जो सानिया जो है उसकी आखिरी मुलाकात जो है वो शुएब की माँ से हुई थी, और उसमें जो है जो इनकी अलहदगी हुई है वो भी एक बाकायदा तौर पे कॉन्ट्रैक्ट के साथ हुई है। और उसमें जो है अनुपम ये बताते हैं कि मुलाकात जो मेरी हुई थी उसमें जो है वो कहते हैं कि जी हमारी अलहदगी जो है वो कुछ अर्सा कबल हो चुकी थी, और अलहदगी से कबल जो है मेरी मुलाकात हुई थी इसके साथ, अपना जो शुएब की वालिदा है उनके साथ, और उस मुलाकात में मैंने अपनी सास यानी शुएब की वालिदा के सामने सारी चीज़ें खोल के रख दी थी। अब उन चीज़ों में क्या कुछ था?
सानिया मिर्ज़ा ने अनुपम को ये बताया, ये अनुपम ने ये दावा किया है अपने टीवी चैनल के ऊपर बीपर देते हुए कि जी कुछ चैट्स थी और वो चैट्स जो है मैंने शुएब की पकड़ी थी जिसमें वो सना जावेद से बातचीत कर रहे थे और ये चैट्स जो है मैंने बाकायदा अपनी सास को दिखाई थी और उस वक्त जो है शुएब से भी बात हुई थी। शुएब इस चीज़ को जो है वो तस्लीम नहीं कर रहा था और डिनाइल की पोजीशन में था। वो कहती हैं कि जी शुएब ने, जब मैंने उसको चैट्स दिखाए और उसे कहा अपनी सास को कि शुएब जो है वो बहुत सारी ख़वातीन के साथ राब्ते में है और ये ख़वातीन से बातचीत करता है, तो शुएब ने जो है डायरेक्ट जवाब दिया कि जी ये मेरी फील्ड ही ऐसे है, मुझे ख़वातीन से मेल मिलाप और ख़वातीन से बातचीत करना पड़ती है। और इसके जवाब में शुएब ने सानिया से ये कहा अपने घर वालों के सामने कि जी आपकी फ़ील्ड भी तो ऐसी है, आप भी तो बहुत सारे लोगों से बात भी करते हो, आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो इसका ये मकसद तो हरगिज़ नहीं है कि मैं ये कहना शुरू कर दूं कि सानिया मुख्तलिफ़ मर्दों से मिलती है या मुख्तलिफ़ मर्दों से बात करती है। अनुपम ये कहते हैं कि जी इसमें जो है जो ताल्लुकात थे इन दोनों के, जिसमें चैट्स के हवाले से वो ये बताते हैं कि जी वो बड़ी हैरान कुन थे क्योंकि सना और शुएब के ताल्लुकात की बात थी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी मैंने शुएब की माँ को वाज़े तौर पे बताया था कि जी अगर हमारी अलहदगी हो गई, आपको तो पता है कि आपका एक पोता भी है, अगर हमारी अलहदगी होगी तो मैं तो हमारा ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जी हम दोनों दुबई में रहेंगे, ना मैं इंडिया रहूँगी ना शुएब पाकिस्तान रहेगा, हम दोनों दुबई में रहेंगे और बच्चा भी वहीं पे होगा और बच्चा अब भी वहीं पे होगा। तो अगर हमारी अलहदगी होगी तो ये आपके लिए भी ज़ाहिर बात है, क्योंकि सानिया भी ये मानती है और समझती है कि शुएब के जो घर वाले हैं वो सानिया मिर्ज़ा से और उसके जो शुएब का बच्चा उससे बेहद प्यार करते हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, जितने भी शुएब की फैमिली वाले हैं। इसी नाराज़गी की वजह से वो शुएब की इस शादी में नहीं भी गए। तो वो कहती है कि सानिया कि जी मैंने उसकी वालिदा को कहा कि जी आपको इल्म है कि अगर हमारी आपस में अलहदगी हो गई, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला हो गया तो आप अपने पोते से भी नहीं मिल सकेंगी। तो कहते हैं कि शुएब की माँ इसके मामले के ऊपर जो है वो बड़ी परेशान भी हुई और उसने कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है इस चीज़ को नहीं होने दूंगी। अब वो इसमें अनुपम ये बताते हैं कि जब मेरी सानिया से बात हो रही थी तो सानिया से मैंने पूछा शुएब के हवाले से, तो कहते हैं यार मुझे ये बताएं, जो शख्स अपने बेटे का नहीं हो सकता, जिसने अपने बेटे को छोड़ दिया, जिसने इस ताल्लुक़ को ख़त्म करने में ये भी नहीं सोचा कि उसका एक बेटा है, वो किसी और का क्या होगा। ये एक बड़ी हैरान कुन बात की इस अनुपम ने जो दावा किया है। वो कहता है कि जी इस मामले के ऊपर जो सानिया की ये बात थी वो बड़ी हैरान कुन थी कि जी बेटे को भी उसने मद्देनज़र नहीं रखा और इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया। आगे चल के वो बताते हैं कि जी सानिया ने मुझे ये कहा कि मैं काफ़ी अरसे तक जो है ख़ामोश इसलिए रही कि मैं जो है इस चीज़ को समझती थी और कहती थी कि मैं भी ऐसा कोई मामला हो जाए कि शुएब को ख़ुद अंदाज़ा हो जाए और कुछ कहना ना पड़े और वो ख़ुद इन चीज़ों से बाज आ जाए। लेकिन वो कहती है कि जी मेरा अंदाज़ा गलत था और मैं ये समझती थी, क्योंकि मर्दों की ये आदत होती है। अनुपम ये बताता है कि जी सानिया ने बताया क्योंकि मर्दों की आदत होती है कि इधर उधर गपशप लगाते रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, स्टार भी है, क्रिकेट भी खेलता है, ख़वातीन राब्ता भी करती होंगी, ख़वातीन की जो है कोशिश भी करती होंगी, तो शायद ये समझ जाए और हमारा जो रिश्ता है क्योंकि वो इतना मजबूत है कि वो शायद इन वजूहात पे जो है वो ख़त्म ना हो। सानिया ये कहती है कि जी मगर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये किसी ऐसी खातून के साथ यानी सना जावेद के साथ शादी कर लेगा। साथ में वो ये भी कहती है कि मैं इसलिए भी खामोश थी कि हमारी तरबियत ऐसी है कि किसी को इस तरह बदनाम नहीं किया जाता। हम लोगों को यही सिखाया गया है कि आपने जिसके साथ ताल्लुक़ रखना है वो ठीक रखना है और किसी को जो है वो आप लोगों ने बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी। साथ में वो ये कहती है कि मैंने शुएब को जो है, आपने देखा कि हमारी ये तरबियत है कि जब उसने शादी की, हमारी तलाक़ हो चुकी है, हम अलग हो चुके, लेकिन मैंने फिर भी उसको बेस्ट विशेज़ का पैगाम दिया और उसके लिए अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया। अनुपम ये कहते हैं कि सानिया ये समझती है कि उसने जो है शुएब ने गलती की है और साथ सानिया ये भी समझती है कि उसने भी गलती की कि उसने एक ऐसे शख्स के लिए पूरी दुनिया से टक्कर ली या पूरी दुनिया को जो है घास नहीं डाली और उसने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली और शुएब जो है उसके वजह से सानिया कहती है मुझे फैमिली में भी बल्कि पूरी दुनिया में भी, मेरे मुल्क में भी मुझे ताने सुनने को मिले कि मैंने एक पाकिस्तानी से शादी कर ली है, मगर मैंने एक ऐसे बंदे से शादी की जो है वो ऑलरेडी एक निकाह करके बैठा हुआ था। ये वो वाला निकाह है जो आयशा एक खातून सामने आई थी और उसने कहा था शुएब मेरा खावंद है, तो शायद ये सानिया ने उस हवाले से बात की है। बहरहाल जी ये बताया गया कि इन दोनों के मामला 2 साल से ख़राब थे, मगर 8 माह पहले जो है वो सना जावेद की बाकायदा एंट्री जो हुई
इनके ताल्लुकात की ख़राबी के दरमियान तकरीबन 8 माह पहले, ये जो रमज़ान में आपको याद होगा फ़ाद मुस्तफ़ा साहब का जो जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम है उसमें ये पेयर बना था और पूरा महीना इन्होंने इकट्ठे गुजारा। तो बहुत सारे मामलात यही बताते हैं, ख़बर यही है कि इनकी ज़्यादा जो दोस्ती हुई थी वो इसी प्रोग्राम के थ्रू हुई थी और वो प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म बना था इन दोनों के करीब आने का। बहरहाल जी, सना जावेद 8 माह पहले जो है सना जावेद की एंट्री हुई और उसने फिर जो सानिया और शुएब के सानिया मिर्ज़ा और शुएब के जो मामलात थे उसमें आखिरी कील ठोकी और ये फिर दूरी जो है वो बढ़ती गई और बिल आखिर जो है वो एक ऐसे इख्तिताम पजीर हुई कि इन दोनों के आपस में तलाक़ हो गई। बहरहाल जी, ये बात सानिया की कि जी मैं इस रिश्ते को कायम रखना चाहती थी, इसकी फैमिली वाले इस रिश्ते को कायम रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे रिश्ता ख़त्म हो। और साथ में ये कहना कि जी एक शख्स जो अपने बेटे का भी नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। ये वही शेर है जो मैंने कल आपको सुनाया था कि जी एक मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। तकरीबन वही मामला लग रहा है। इस चीज़ के हवाले से मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि ये कुछ एक पहला इंटरव्यू सानिया का जो है वो इंडियन टीवी के ऊपर जो है एक सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि इस तरह उसने कहा है। बहरहाल जी, इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी खबरें और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह अगली किस वीडियो में रखेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें जी। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।